नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत फाइल्स। ओके, कि सी प्रोग्रामिंग में फ़ाइल क्या होती हैं। ओके, और फाइल हम क्यों बनाते हैं ना, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो देखिए एक्चुअल में यदि अपन फाइल की बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यदि फ़ाइल अपने पास है तो उस फाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो फाइल एक तरह से क्या होता है, एक कंटेनर होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर हम उसे रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सिक्योर रहती है। ओके, तो फाइल इज़ ए कंटेनर है ना, इट इज़ ए कंटेनर है ना, मतलब कोई चीज़ रखने वाली होती है ना, कि इट इज़ ए कंटेनर किसके लिए होती है, कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के लिए ये कंटेनर होती हैं। आप कोई भी डेटा, कोई भी सूचना है ना, इन्फॉर्मेशन आप लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर के स्टोरिंग यूनिट है ना, जो भी स्टोरेज यूनिट होता है, जैसे हार्ड डिस्क होती हैं, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, ठीक है, या किसी भी तरह की पेन ड्राइव है, सीडी है, उसके अंदर आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम चलता है आपका, और वहाँ पे जो भी आउटपुट आता है और उसके बाद वहाँ पे वो प्रोग्राम समाप्त यानी टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, जैसे देखिए एक पिक्टोरियल नोटेशन में बता देता हूँ कि जैसे हमारी ये एक प्रोग्रामिंग फाइल है ना, सोर्स प्रोग्राम जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सोर्स प्रोग्राम है। तो ये सोर्स प्रोग्राम है जो आपने लिखा है ना, कंप्यूटर में आपने बनाया है सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, जिसे अपन हाई लेवल प्रोग्राम भी कहते हैं। ओके, अब जब ये प्रोग्राम चलता है तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या करेगा, कुछ प्रॉम्प्ट देगा है ना, ये आपकी कंसोल यूनिट हो गई। कंसोल यानी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है ना, तो स्क्रीन के ऊपर जो भी दिखाई देगा ये कंसोल यूनिट। तो होगा क्या, प्रोग्राम कंसोल यूनिट पे कुछ प्रॉम्प्ट देगा और वो आपसे डेटा लेगा, और ये पहला कम्युनिकेशन आपका होता है। यानी सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या हुआ, सोर्स प्रोग्राम कंसोल यूनिट पे कुछ मैसेज देगा, कुछ प्रॉम्प्ट देगा, और वहाँ पे आप कीबोर्ड की सहायता से डेटा इनपुट करेंगे और वो प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा और वापस से कैलकुलेशन करके आपके कंसोल यूनिट पे उसका रिजल्ट दे देगा। ओके, अभी तक ये करते आए हैं, लेकिन जैसे ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन कहीं वापस नहीं मिलता। ओके, वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, तब हम चाहते हैं कि वो डेटा या जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, जो प्रोसेस हो रही है, या आप चाहते हैं कि डेटा मैं सेफ़ रखूं, तो उसके लिए फिर आपको एक अलग से फ़ाइल बनानी पड़ती है ना। ये होती है एक्चुअल में फ़ाइल आपकी। ठीक है, जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो ये दूसरा कम्युनिकेशन होता है कि सोर्स प्रोग्राम और फाइल के बीच में। तो इस तरह से उस फाइल के अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से यदि हम बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आप स्टोर करवा सकते हैं है ना, किसी भी तरह का टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे बहुत ही सिंपल सी, कि कोई भी जैसे डेटा भी मूव करना है तो फाइल के अंदर स्टोर है, तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे, जबकि ये डेटा मूव नहीं करवा सकते, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग होगी, लेकिन यहाँ डेटा स्टोर होगा तो आप मूव भी करवा सकते हैं इजीली है ना, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना इन फ्यूचर या कोई भी देखना है डेटा वापस, तो आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्रामिंग फ़ाइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइल्स के टाइप्स की बात करेंगे कि फ़ाइल कितने प्रकार की होती है ना, प्रोग्रामिंग फ़ाइल। तो प्रोग्रामिंग फ़ाइल सबसे पहले तो होती है आपकी एक टेक्स्ट फाइल है ना, एक, और दूसरी जो होती हैं वो होती है आपकी बाइनरी फाइल। ये दो तरह की फाइल्स होती हैं। तो बेसिक इसके अंदर आपको ये समझना है कि टेक्स्ट फाइल जो होती हैं ये क्या होती है, बहुत ही इजीली इसके अंदर का यूज़र लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। यानी इसमें जो डेटा होता है वो इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं, यानी यूज़र अंडरस्टैंडेबल होता है ना, यूज़र अंडरस्टैंडेबल। ओके, अंडरस्टैंडेबल यानी यूज़र आसानी से लिख भी सकता है और आसानी से पढ़ भी सकता है। ठीक है, और ये जो फाइल होती है, इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखना एक्सटेंशन है ना, वो एक्सटेंशन होता है .txt।
यानी जो भी फाइल बनेगी आपकी टेक्स्ट फाइल, उसका एक्सटेंशन .txt होगा, और वो जनरली जो फाइल होती हैं वो नोटपैड के अंदर आपकी बनती हैं। ठीक है, तो नोटपैड आप ओपन करके देख सकते हैं और उस फाइल को आप देख भी सकते हैं कि उसमें आपने क्या डेटा प्रोग्राम के थ्रू स्टोर हुआ है, क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे स्टोर की है। तो कहने का मतलब होता है कि जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है आपका, है ना, यानी आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, आसानी से उसे आप लिख भी सकते हैं वापस से और पढ़ भी सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा ऑपरेशन कर सकते हैं। बाइनरी फाइल जैसे नाम से पता लग रहा है बाइनरी, ओके, यानी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो बाइनरी फॉर्मेट में यानी जीरोज एंड वंस फॉर्मेट में स्टोर रहती है। यानी लिख तो सकते हैं आप, लेकिन वापस यदि आपको पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए फिर आप वहाँ पर कंप्यूटर की यानी मशीन की ही हेल्प लेनी पड़ती है, और कंप्यूटर के थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन वापस रीड करनी पड़ती है। ओके, तो इस तरह से ये जो बाइनरी फाइल होती है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो एक तो होता है .dat, है ना, और दूसरा आप .bin भी लिख सकते हैं ना, जो भी कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में फाइल रहती है उनका एक्सटेंशन .dat व .bin होता है, यानी बाइनरी फॉर्मेट में होता है, यानी ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, आप इसमें लिख तो सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है, फिर वो आपके फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा उसका रिजल्ट, तब आप समझ पाएंगे। जबकि इसमें आप आसानी से उसे खोलेंगे फाइल को तो आप पढ़ भी सकते हैं, और उसमें कुछ मैसेज एडिट करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, दोनों फाइलें हम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेशन विथ फाइल। ओके, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, तो ऑपरेशन विथ फाइल, तो फाइल्स के ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सिंपल सा पॉइंट है कि हम एक नई फाइल बना सकते हैं, है ना, तो क्रिएटिंग न्यू फाइल, है ना, एक नई फाइल हम बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला ऑपरेशन, है ना, नई फाइल आप जो भी बनाना चाहें, चाहे टेक्स्ट या बाइनरी फाइल। ठीक है, दूसरा आपने जैसे यहाँ पर क्रिएट किया फाइल, यानी कि फाइल आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। दूसरा बन गई है तो उसे ओपन भी तो करेंगे, तो ओपनिंग फाइल, है ना, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल कह दो इसे, है ना, यानी पहले से बनी हुई है तभी तो आप ओपन करेंगे, तो ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल ये दूसरी फाइल हो गई आपकी, है ना, ऑपरेशन के अंतर्गत। अब फाइल आपने बना दी, ओपन कर दी, तो उसे बंद भी तो करेंगे, है ना, तो क्लोजिंग फाइल, है ना, उसे फाइल को बंद करेंगे। ओके, इस तरह से चौथा ऑपरेशन यहाँ पर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई पहले से फाइल बनी हुई है तो उससे रीडिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, और यदि आप नई बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, है ना। अब राइटिंग तो कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं उसमें ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड भी कर सकते हैं, है ना, कोई नई चीज़ आप जोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑपरेशंस जो होती हैं वो किसके साथ होती है, टू फाइल, है ना, फाइल से संबंधित होती है। तो फाइल के अंदर ये कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं, क्रिएटिंग न्यू फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, है ना, क्लोजिंग द फाइल एंड रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, है ना, कोई भी डेटा उसमें जोड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, अब जैसे देखिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम काम करते हैं तो कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हमने अभी तक देखा है डेटा टाइप्स, तो फाइल के लिए भी एक डेटा टाइप्स होता है ना, तो इसके लिए जो डेटा टाइप्स होगा यानी फाइल बनाने के लिए जो कमांड होगा वो कौन सा होगा, है ना, तो डेटा टाइप्स फॉर फाइल। ओके, चाहे कोई भी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो चाहे बाइनरी फाइल हो, इसके लिए जो कमांड आता है वो कैपिटल में लिखेंगे आप, FILE। ओके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेटा टाइप यानी इसका कमांड होगा FILE, है ना, कैपिटल के अंदर। कैसे बनाएंगे फाइल, उसके लिए सिंटैक्स यहाँ पे है। ठीक है, कि पहले तो आपने डेटा टाइप्स यूज़ कर दिया फाइल, उसके बाद यहाँ पर फाइल पॉइंटर बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फाइल पॉइंटर बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो फाइल होगी वो तो लॉन्ग इन्फॉर्मेशन रखेगी, है ना, उसके अब बहुत सारे ब्लॉक्स वहाँ पे स्टोर करेगा, है ना, मेमोरी के, इसलिए वहाँ पे हमेशा वो एड्रेस स्टोर करता है। ओके, तो यहाँ फाइल पॉइंटर बनाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पर FILE लिया, है ना, और ये पॉइंटर बनाने के लिए, है ना, स्टार एस्ट्रिक यूज होगा, डीरेफरेंस ऑपरेटर, ये हुआ आपका, है ना, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे फाइल पॉइंटर बनाना तो FP ले सकते हैं, FPT ले सकते हैं, ABXY कुछ भी, मैं यहाँ पे FP ले लेता हूँ, है ना, ये
तो ये आपका एक फाइल पॉइंटर बन गया, ठीक है। अब ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा, हमें फाइल के साथ किसी भी तरह का ऑपरेशन कराना है, फाइल को बनाना है, ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है, उसमें लिखना है, पढ़ना है, उसमें कुछ एडिशन करना है, तो वो सारा आपका इस फाइल पॉइंटर की मदद से होगा। क्योंकि ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा, जो भी फाइल बनेगी नई उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और ये पर्टिकुलर जो भी आपका एफ पॉइंटर होगा या जो भी फाइल पॉइंटर होगा, इसके द्वारा हम सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे कि उसमें लिखना है, उसमें पढ़ना है, उसमें जोड़ना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर की मदद से करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप एक तरह से कैसे फाइल बनती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऑपरेशंस के बारे में बताया है, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में बताया है, ठीक है, फाइल होती क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ओके। फाइल कितने प्रकार की होती है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो फाइल पॉइंटर हम बना है तो अब फाइल हम बनाएंगे कैसे, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। उसके साथ क्या क्या ऑपरेशन हम और कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें, ओके। थैंक यू।